श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम कथा के रसिक श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुने थे चित्रकूट में जो बैठक हो रहा है, इस बैठक में भरत जी गुरु वशिष्ठ जी का और श्री रामचंद्र जी का आदेश पाकर उनका सम्मति से ये अपनी मन की बात हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सुनाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं आप भरत और शत्रुघ्न अर्थात मुझे और मेरे छोटा भाई शत्रुघ्न को वन में भेजकर आप सीताराम लौट आइए अयोध्या। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर ये बात आपको पसंद नहीं तो हम तीनों भाई उसे दो भाई मैंने शत्रुघ्न और भरत ये दोनों अयोध्या को लौटेंगे और मैं आपके साथ चलता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये दो ऑप्शन दिए, फिर भी एक कहेंगे सानुज पठइय मोहि बना, सानुज शत्रुघ्न सानुज पठइय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ, नतरु फेरी हई बंधु दौ, नाथ चलो में साथ, कीजिए सब ही सनाथ, कीजिए सब ही सनाथ अर्थात आपके बन जाने पर सब लोग अनाथ है। कौशल्या जी के ये वचन है कि जाहु सुखे न बनहि बलि जाओ, तुम सुख में बन को जाओ और करी अनाथ घर परिजन गाँव। अयोध्यावासी परिजन घर सबको अनाथ करके
आप वन में सुख में जाओ, अर्थात सब अनाथ हो हुए थे। और अभी भरत जी महाराज और एक बात कहते हैं, अगर आपका दोनों ये पहले किया हुआ दोनों बात आपका पसंद नहीं, अर्थात सानुज पठैया मोही बन, शत्रुघ्न और भरत में वन को जाऊं और आप अयोध्या लौटे, नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न अयोध्या को लौटे और मैं आपके साथ जाऊं। अगर ये दोनों बात भी आपको पसंद नहीं तो ऐसा कीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, हम तीनों भाई वन को चलेंगे, अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आप सीता जी सहित रघुनाथ अयोध्या को लौट आई। तो वशिष्ठ जी ऐसा ये कहने का कारण, ये बात वशिष्ठ जी कहते, वशिष्ठ जी भरत जी को कहते, तुम कानन गवनौ दो भाई, तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी यही सिया सहित रघुराई। वशिष्ठ जी का ये वचन थे कि तुम भरत शत्रुघ्न जाओ वन को, और सीता सहित श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौटे। वशिष्ठ जी का इस ऐसा भरत जी को कहने के कारण उसी समय प्रतिनिधि नियम तो चालू रहा था। प्रतिनिधि नियम एक के बदल में दूसरे भी ये काम कर सकते थे, यह प्रतिनिधि नियम उसी समय चालू था। इसीलिए भरत तो कहते हैं कि सानुज पठैया, प्रतिनिधि नियम में पिताजी के सत्य पालन करने में भरत और शत्रुघ्न प्रतिनिधि होकर पिताजी के सत्य को पालन कर सकते हैं। इसीलिए अभी भरत कहते हैं कि सानुज पठैया मोही बने। ये शत्रुघ्न और भरत जाने का ये प्रस्ताव दिए थे गुरु वशिष्ठ जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं, और हे रघुनाथ आप सीता जी सहित तो अयोध्या लौट चलिए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो आप वही कीजिए। मैं जो प्रस्ताव दिया अगर आपको मन लगे तो इसे कीजिए, और नहीं तो हे देव आपने सारा भार अर्थात सारे जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है, मुझे नीति का विचार मालूम नहीं, न धर्म का भी विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बात आपके सामने कह रहा हूं, कारण मैं आर्त हूं। आर्त मनुष्य के विवेक ठीक काम नहीं करता। न तरु जाई बन तीनों भाई, न तरु जाई बन तीनों भाई, बहुरिया सिय सहित रघुराई, न तरु जाहि बन तीनों भाई। अगर ये
प्रस्ताव आपका मनोनीत न हो तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। आपका जिस बात में आपको प्रसन्न होगा, हे करुणा सागर, आप वही कीजिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू। मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु। रहत न आरत के चित चेतु। श्री राम जय राम, जय जय राम। न तरु जाहि बन तीनिउ भाई। नहीं तो हम तीनों भाई वन को जाएंगे और फिर ये सिया सहित रघुराई, सीता सहित आप अयोध्या के लौट आइए। ऐसा कहने का भाव जब पुत्रष्टि यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी को तो चौरू अन्न दिए थे, तब राजा ने ये चौरू अन्न का आधा भाग तो कौशल्या को दिया। इस आधा भाग से राम जी का जन्म हुआ और जो आधा भाग था इसी में तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये तीनों का जन्म हुआ था। इसलिए ये तीनों भाई राम जी के आधा अंश है, इसीलिए ये प्रपोजल दिया गया, ये प्रस्ताव। जे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हम तीनों भाई प्रतिनिधित्व के नियम पालन करके हम राम जी के प्रतिनिधित्व करेंगे और राम जी सीता जी सहित अयोध्या को लौट। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर देता है, भरत जी कहते हैं स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाते हैं। मैं अवगुण में ऐसा अथाह समुद्र हूं कि जो प्रभु के सामने मैं उत्तर देता हूं, ऐसा नहीं देना चाहिए। किंतु आप स्वामी होकर स्नेहवश मुझे साधु कहकर सराहना करते हैं, मैं आपके सामने उत्तर देता हूं, यह अनुचित बात है। लेकिन इसके बदल में आप मुझे साधु कहकर मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है, अच्छा लगता है। मेरे मन को आता है कि जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरण की शपथ करके मैं कहता हूं कि मैं सत्य भाव से कहता हूं कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है कि प्रभु प्रसन्न मन से संकोच का त्याग करके प्रभु जो जिसको आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और इसी से सब उपद्रव और उलझन सब शांत हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उत्तर देव सुनी स्वामी रजाई,
सो सेवकु लखी लाज न जाई, असमेय अवगुण उदधि अभागाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जगमंगल हित एक उपाय। जगमंगल हित एक उपाय। कौन सा उपाय? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटिहि अनट अवरे। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता बड़े हर्षित हुए और भरत जी को साधु साधु कहकर सराहन करने लगे और उनके ऊपर पुष्प वृष्टि भी करने लगे। अयोध्यावासी असमंजस के वश हो गए। देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। वहां रहने वाले तपस्वी तथा वनवासियों श्री राम जी के वन में रहने की आशा से परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रह गए। वे कुछ नहीं बोले। प्रभु के यह मौन स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। ठीक उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। भरत वचन सुनी, भरत वचन सुची, सुनी सुरहर से, साधु सराही सुमन सुरवर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी के बुलाने पर दूत आकर प्रणाम किया और दूत ने तभी रामचंद्र जी को देखा तो उनके आंखों में दुख में आंसू आ गए। कारण उनके जो मुनि का वेश देखकर ये सहन नहीं पाए। वह बहुत दुख हुआ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने
दूत से बात पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे दूत, राजा जनक के कुशल समाचार कहो। यह सुनकर दूत सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाब कर, ऐसा करके मस्तक नीचा करके ये श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपके आदर के साथ मुझे पूछना, यही तो हमारा कुशल है, यही है गोसाई कुशल के कारण हो गई। करी प्रणाम तिन राम निहारे। करी प्रणाम, तो कौन प्रणाम करता है? दूत। करी प्रणाम तिन राम निहारे, देखिबे सभये निपट दुखारे, दूतन मुनिवर पूछी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता, सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर, चर अर्थात दूत, बोले चरवर जोरी हाथा, बुझब राउर कुशल साई, बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। श्यावर रामचंद्र की रे। और आपने जो आदर से तो पूछा, यही हमारा कुशल है। नहीं तो कुशल कैसा? कुशल और खेम मंगल ये सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई, और कुशल कहाँ? अभी तो कुशल के राजा नहीं, तो कुशल के राजा तो नहीं है, तो कुशल अभी कहाँ है? तो उनके चले जाने से यो सारा जगत ही अनाथ हो गया, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के बिहू नहीं, जगत अनाथ हो गया, अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध ये दोनों राज्य विशेष रूप से अनाथ हो गए। नाही तो कौशल नाथ के, नाही तो कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते, जगु सब भयउ अनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम। मिथिला अवध विशेषते, यह बात दूत तो कहने का अर्थ है अयोध्या नाथ की गति अर्थात दशरथ जी के बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर अयोध्या नाथ की गति, गति अर्थात दशरथ जी का मरण,
ये सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश म्रियमाण हो गए, अधीर हो गए, अर्थात अपना शुद्ध बुद्धि भी भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह राजा को शोकमग्न देखा, विदेह राजा कभी शोकमग्न नहीं होते, लेकिन ये समाचार सुनकर ये शोक में मग्न हो गए। उस समय जिन्होंने उनको देखा था, उनमें किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका देह विदेह है, अर्थात देहाभिमान रहित जो विदेह का नाम, ये नाम किसी को अभी सत्य नहीं लग रहा है। कारण ये दुख कर रहा है। तो सुनिए, हमारे राजा जनक जी को आपके कैकेयी रानी ने जो कुचक्रांत किया, इसे राजा को पता लग गया। राजा यह सुनकर जनक जी कुछ उनके बुद्धि को कुछ सूझ नहीं पड़ा, वह क्या करेंगे। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, वैसे उनको कुछ भी सूझ नहीं पड़ा। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास, यह सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। कौशलपति गति सुनि जनकौरा, भे सब लोग शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्यसु लागन केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सुजन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राजू रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर सब कहिए, आज इस परिस्थिति में, इस समय में क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। अयोध्या को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति न दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार किया। विचार करके 4 चतुर गुप्तचर जासूस ये अयोध्या को भेजे और उनसे कहा था कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अर्थात उनके अच्छे भाव है राम जी पर, या भरत जी का राम जी पर बुरा भाव है, ये भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटाना। किसी को तुम्हारे पता न लगने चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारी
उचित काजू समुझी अवधस मंजस दो चलिया की रहियन कह कछुको नृपहि धीरा धरी हृदय विचारी पठये अवध चतुर चर चारी चर अर्थात दूत चार दूत बोझ भरत सती भाऊ कुभाऊ आए हुबेगिन कोई लखाऊ लखाऊ अर्थात जैसे तुमको कोई लक्ष्य नहीं कर पावे ऐसा गुप्त भाव में सब समाचार लाना। गुप्तचर अवध में गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनका सब करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चलते हैं वे दूत मिथिला को लौटाए। गए अवधचर भरत गति बूझ देखी कर तूती चले चित्रकूट ही भरत चार चले तेरहूती अर्थात मिथिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नाही तो कौशल नाथ के ये जो आपने सुना था इसका भाव है यदि कुशल के नाथ नहीं है तो कुशल कैसा हो सकता है। अब कुशल यहाँ से चली जाकर स्वर्ग में इंद्र के पास चला गया। निधि दूत ने कहा था मिथिला अवध विशेषते। दूत पहले मिथिला का नाम लेने का अर्थ है कि मिथिला विशेष भाव से अनाथ हो गया, यह दर्शाया है। सुजन कछु जस मणि बिनु ब्यालही। जैसे सांप का मणि चले जाने पर सर्प कुपित हो जाता है तो मनुष्य को पाते ही उनको डस लेता है, उनका प्राण ले लेता है। वैसे जनक राजा अनर्थकारियों के ऊपर भी कुपित हुए और भरत राजू रघुबर वनवास अर्थात बड़ा भाई को वनवास देकर छोटे भाई राजा होना यह तो घोर अनिति है और कलंक भी है। और एक भाव सुनिए समुझी अवध असमंजस दो अर्थात राजा के मरण के बाद सुनकर वहां न जाना अनुचित होगी। ये संबंधी है, संबंधी के ये मृत्यु खबर पाते ही जाना चाहिए, न जाना अनुचित होगा। अगर अयोध्या जाते हैं तो लोग समझें कि जनक कैकेयी और भरत के पक्ष में होकर ये आए हैं, सब यही सोचेंगे। तब अयोध्यावासी कौशल्या और सुमित्रा जनक जी का विरोधी हो जाएंगे। फिर हमारे घर में जनक जी का घर में दोनों भाई कुशध्वज और उसको शिरध्वज और जनक जी, ये दोनों भाई के ये जो कन्याएं कुशध्वज के कन्या भरत जी को ब्याही है, जो कुशध्वज के दामाद है, और जनक जी का कन्या सीता जी के साथ राम जी का ब्याह है, राम जी उनके दामाद है। तो एक घर में दो दामाद है,
तो यदि मैं भरत जी के राज्याभिषेक में विरोध करता हूं तो हमारे दोनों भाइयों के बीच कलह उत्पन्न हो जाएगा। भरत और राम दोनों ही उनके दामाद है, इसलिए जनक जी असमंजस में पड़ गए। क्या करूं, मैं किसी के पक्ष में रहूं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ। अर्थात भरत जी माता कौशल्या के पास जो शपथ लेते हैं और सभा में जो जो बात सफाई देते हैं, राज्य ग्रहण न करने के लिए रामचंद्र जी को लौटाने के लिए चित्रकूट को जाते हैं, ये सब समाचार मुझे मिल गया था और मुझे मालूम पड़ गया कि ये सब चक्रांत है। और भरत जी के अनुपस्थिति में यह जब ये ननिहाल गए थे तब ये चक्रांत रचा गया था। इसीलिए ये चक्रांत में भरत जी का बिल्कुल हाथ नहीं है, ये मुझे पूरा पूरी मालूम है। ये सब बात जान गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चले अवध चर भरत गति, देखी बूझी कर तुति। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तेरहूति। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी जनक जी महाराज चित्रकूट में पहुंच गए, तो इसके आने पर, इनका आने पर क्या प्रभाव सब पर पड़ता है, यह आप अगली प्रवचन से सुनेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।